हाँ, तो नमस्ते मेरे क्लास 10 के सभी विद्यार्थी जी। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, आप सभी को मैं एक बात बता देना चाहता हूँ कि आज जो टॉपिक आज स्टार्ट करने जा रहे हैं 3.2 क्लास 10 एनसीईआरटी बुक है। 3.2 जो स्टार्ट करने हम जा रहे हैं, इससे भर-भर के सवाल आता है बिहार बोर्ड में, ठीक है? तो आपको तरीके से देख लें, वीडियो आपको चल जाना है। आपको शुरू से अंत तक वीडियो देखना है, ठीक है? इससे सवाल अच्छा बताओ भैया, इससे सवाल कितने आते हैं? अगर हम इसको हम पढ़ लेते हैं पूरा चैप्टर को, तो आपको ये पहले सबसे पहले आपको ये ज्ञान होना चाहिए कि इसमें एक्सरसाइज कितने हैं, बताओ भैया। इसमें आपसे कोई पूछे कि एक्सरसाइज कितने हैं, तो भैया इसमें एक्सरसाइज है 3.1 है, 3.2 है और 3.3 है, 3.4 है, 3.5 है, 3.6 है। भैया आप आज बताने वाले क्या है? भैया आप इससे पहले देखो 3.1 भी खत्म हो गया है और 3.2 आज हम बताने वाले हैं। 3.8 क्या करेंगे? आज हम 2 बताने वाले हैं और 3.2 में आज सबसे पहले हम आज इंट्रोडक्शन क्लास दे रहे हैं, यानी हम परिचय दे रहे हैं और कल से हम क्या करेंगे 3.2 के एक बगल से सभी क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है? तो आप एकदम पूरे शुरू से अंत तक की वीडियो देखिए। आपको देखिए कोई भी टॉपिक को समझने से पहले उसका परिचय समझना पड़ता है, ठीक है? उससे पहले आपको 3.2 को तो हम सब सॉल्व करबे करेंगे क्वेश्चन। उससे पहले आपको समझना पड़ेगा कि हमको भैया इस टॉपिक में है क्या, इसमें समझना आपको क्या है, तो उसी वही सब आज हम आपको समझाने वाले हैं, ठीक है? तो शुरू से आप अंत तक देखिएगा, ठीक है? तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है? तो देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, इसमें 3.1 तो खत्म हो गया, आज 3.2। तो आज हम 3.2 का आज खाली इंट्रोडक्शन देंगे, कल हम 3.2 के पूरा अच्छा तरह से उसको क्या करेंगे, खत्म करेंगे, ठीक है? तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको ये पता हो गया होगा कि यहाँ पर ही कहाँ तक एक्सरसाइज है, तो 3.6 तक को हमको पढ़ना है, ठीक है? तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए इसमें क्या करना है, इसमें आपको एक बात को पता चल रहा होगा, आपको यहाँ पर क्वेश्चन क्या करा है, यानी टॉपिक यानी चैप्टर को क्या करा है, करा भैया दो चर वाले रेखिक समीकरण। कितना करा भैया? दो चर वाले रेखिक समीकरण। तो भैया आप समझो कि दो चर वाले रेखिक समीकरण किसे कहते हैं। पहले आपको क्या करा है, दो चर, पहले चर और अचर के बारे में आपको पता होना चाहिए। बताइए चर कितने होते हैं, बताइए आप सब। चर की संख्या कितनी होती है? आप सभी से सवाल है, जल्दी जल्दी बताइए कि चर की संख्या कितनी होती है। तो भैया आप जानते हैं कि चर कितना होता है? देखो भैया यहाँ पर ये चर हमसे पूछे हैं, चर। और भैया हमको ये भी बता दो, चर है और अचर भी बता दो, चर अचर दोनों बता दो। तो ये आपको पता होना चाहिए चर की संख्या कितनी होती है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि चर हम किसको कहते हैं। तो भैया चर कहते हैं ए बी सी डी को। क्या कहते हैं? ए बी सी डी को। क्या भैया खाली ए बी सी डी को हम चर कहते हैं? नहीं, ए बी सी डी से लेके जेड तक कुल अक्षर को ही हम चर कहते हैं। कितना कहते हैं भैया? ए बी सी डी से जेड तक, ए बी सी डी से कहाँ तक, जेड तक की संख्या को क्या कहते हैं? चर कहते हैं। क्या कहते हैं? चर। और चर की संख्या कितनी होती है? तो आपको ये पता होना चाहिए कि चर की संख्या 26 होती है। कितना होता है? 26 होती है, ठीक है? भैया ये भी हमको बता दो अचर किसे कहते हैं। भैया ये भी बता दो अचर किसे कहते हैं। तो भैया अचर होता है, भैया कहाँ से अचर स्टार्ट होता है? तो भैया अचर स्टार्ट होता है जीरो से, एक जीरो, एक दो तीन चार, ऐसे ऐसे बढ़ते रहेगा अनंत तक। कहाँ तक भैया? अनंत। हमको तो ये पता है भैया कि चर की संख्या 26 होती है, ए बी सी डी से लेकर जेड तक, लेकिन हमको ये पता नहीं है कि अचर की संख्या कितनी होती है। अचर का आपको आता है कि अचर कितनी होती है? अगर आप 10 बोलेगा तो हम 20 बोलेंगे, अगर आप 30 बोलिएगा तो हम 40 बोलेंगे। इसीलिए हमको भैया चर पता है कि ए बी सी डी से लेकर जेड तक चर होता है, लेकिन हमको अचर पता नहीं है। क्योंकि भैया जीरो एक दो तीन यहाँ पर बढ़ते रहता है, कहाँ तक बढ़ते रहता है, तो हमको ये पता नहीं है। ये हाईएस्ट 100 तक जाएगा तो कभी 200 तक जाएगा, चलते रहेगा, रुकेगा तो नहीं। तो इसीलिए हमको ये अचर के बारे में हमको पता नहीं है, ठीक है? लेकिन भैया चर के बारे में हमको ये इतना पता है कि ए बी सी डी से लेकर जेड तक को ही क्या कहते हैं? चर कहते हैं, लेटर को, ठीक है? और चर की संख्या कितनी होती है? 26 होती है। कितना होती है भैया? 26 होती है। चलिए, क्या आपको चर अचर बूझने आ गया भैया? क्या भैया आपको चर अचर बूझने चल आया? भैया आ गया भैया। आप मेरा दुख सवाल भी पूछ सकते हैं, हम आपको बता देंगे भैया। तो भैया इसमें बताइए 10,
14 जेड बी डी। बताइए भैया इसमें चर और चर कौन है बताइए, तब हम इंक डाल लेते हैं, ठीक है। बताइए 10 14 जेड बी डी, बताइए इसमें चर और अचर कौन है, तब आपका उत्तर क्या आने वाला है, जल्दी जल्दी बताइए कि 10 14 जेड बी डी, बताइए इसमें चर कितना है और अचर कितना है बताइए। तो भैया आप जानते हैं चर अचर हम किसे कहते हैं? हाँ भैया हम जानते हैं भैया, चर अचर उसे कहते हैं ABCD से लेके जेड तक के लेटर को ही हम चर कहते हैं, जबकि जीरो से स्टार्ट होने वाली लेटर यानी संख्या को हम क्या कहते हैं, अचर कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? अचर कहते हैं। तो यहाँ पर ही देखो भैया इसमें क्या है, 10 है, कितना है भैया 10 है, और 10 देखो भैया इसमें आ रहा है अचर में, क्योंकि 10 अचर में आ रहा है क्योंकि जीरो से स्टार्ट हो रहा है। कहाँ से हो रहा है स्टार्ट? यहाँ से देखो भैया जीरो से स्टार्ट हो रहा है, 0 1 2 3 4 5 6, ऐसे एक दिन आएगा 10 भी चलाएगा, क्या होगा 10 भी चलाएगा। तो ये किसके साइड में आ रहा है? तो भैया ये साइड आ रहा है सिर्फ और सिर्फ अचर में। तो भैया 10 क्या है, अचर है, और 14 भी क्या है, अचर है, क्योंकि यहाँ पर संख्या बढ़ रहा है, 4 हो गया, एक दिन आएगा 14 भी आएगा, क्योंकि 4 के बाद 5 होगा, 6 7 8 9 10 11 12 13, फिर 14 भी आ जाएगा। और यहाँ देखो भैया क्या क्या यहाँ इसमें जेड आएगा कभी? भैया जेड इसमें कभी नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ 4 है, 5 है, 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ऐसे बढ़ते रहेगा, क्योंकि इसमें क्या है, अचर है, और इसमें कभी भी जेड नहीं आ सकता है। जेड अबो करेगा तो भैया किसमें आएगा जेड? तो भैया अचर में नहीं आएगा, चर में आएगा जेड, क्योंकि ABCD DE F G H I J K इसमें पूरा अंत तक में जाएंगे तब आएगा जेड। तो भैया जेड कौन संख्या है? तो भैया ये चर है, अचर नहीं है। डी भी कौन है? भैया ये बी भी आता है, देखो चर में आता है, तो ये भी भैया चर है। और डी भी कौन संख्या है? तो भैया ये भी लेटर क्या है, चर है। क्या भैया? चर है। क्या आपको चर अचर बुझने आ गया? भैया हमको चल आया, एक आसान भाषा में समझा दीजिए कि एबीसीडी से लेके जेड तक के लेटर को ही हम चर कहते हैं, और जीरो से लेके अनंत तक की संख्या को हम क्या कहते हैं भैया? अचर कहते हैं। बस याद रखिएगा, ठीक है। तो हमको पूछ रहा है भैया दो चर वाले रेखिक समीकरण, क्या भैया कर रहा है? दो चर वाले रेखिक समीकरण, ठीक है। चलो आप समझ गए हो भैया चर और अचर। 3.2 के इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, ठीक है। उतना भी लंबा वीडियो नहीं होगा, एकदम छोटे वीडियो में पूरा अच्छा से हम समझा देंगे। इससे सवाल बिहार बोर्ड में एक भी बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। हालांकि ये सब सवाल नहीं पूछता है, लेकिन नॉलेज के लिए आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए आप कहा कि भैया दो चर वाले रैखिक समीकरण। देखो भैया पहले कहा था दो चर, चर वाले बोल रहा था हम चर और अचर समझ लिए। आप क्या करा है? दो चर वाले रैखिक समीकरण। अब हमको दो चर वाले रैखिक समीकरण को समझना, यानी हमको एक चर वाले रैखिक समीकरण और दो चर वाले रैखिक समीकरण को पहचानना है। तो देखो भैया, तो अगर आपसे कोई पूछे कि 5x+3 कौन चर है, मतलब एक चर वाले रैखिक समीकरण है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण है। अगर आपसे कोई पूछे 8x प्लस 5y प्लस प्लस नहीं देते, बस इतने देते, 8x प्लस 5y बराबर 0, ठीक है, ये कौन है बताओ? 6x प्लस 8y बराबर 3, बताओ। और आपसे पूछे 8x प्लस 3y प्लस 7z, बताओ ये कौन चर है, बताओ। बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, इसमें बताइए कि चर और अचर, मतलब कि चर अचर तो हम समझ ही गए थे, चर अचर तो हमको समझ ही गए थे। हमको समझना सिर्फ और सिर्फ हमको समझना है कौन कौन एक चर वाले रैखिक समीकरण है और कौन दो चर वाले रैखिक समीकरण है। तो देखो भैया इसमें देखो, अच्छा बताइए ये कौन
मतलब कौन समीकरण, मतलब कौन चर है, एक चर वाले रेखीय समीकरण है या कि दो चर वाले रेखीय समीकरण, बताइए। आपसे सवाल है कि ये एक चर वाले रेखीय समीकरण है कि दो चर वाले रेखीय समीकरण, जल्दी बताइए। तो भैया आप देखो, ये अच्छा, ये दोनों कौन सी है, 5 3 क्या है बताओ, 5 3 क्या है बताओ जल्दी। भैया आप जानते हैं 5 3 क्या है, भैया 5 3 देखो ये अचर में आ रहा है, क्योंकि 0 से स्टार्ट होता है अचर, और 0 1 2 3, 2 3 भी आ गया और 5 भी आ जाएगा, क्योंकि 3 के बाद 4 फिर 5 इससे बढ़ते रहेगा, चल आया, ये तो भैया कौन हो गया, तो ये भैया अचर हो गया। लेकिन हमको पूछ रहा है कौन चीज, कौन इसमें, कौन मतलब कौन एक, कौन चर वाले रेखीय समीकरण, मतलब कौन इसमें चर वाले रेखीय समीकरण, एक चर वाले रेखीय समीकरण है या दो चर वाले रेखीय समीकरण है। भैया इसमें देखो, चर की संख्या और सिर्फ एक है। क्या आपको दिख रहा है एक्स के अलावा और कोई भी अंक, तो भैया आपको एक्स के अलावा कोई भी एबीसीडी का अक्षर नहीं दिख रहा है, खाली एक्स ही दिख रहा है। तो ये एक्स इसमें मतलब कि एबीसीडी की इसमें कितना लेटर है, भैया एबीसीडी का लेटर इसमें सिर्फ और सिर्फ एक है। तो ये भैया एक चरवाड़े रेखीय समीकरण हो गया। क्या हो रहा है भैया, एक चरवाड़े रेखीय समीकरण हो गया। और इसमें देखो भैया, यहाँ भी एबीसीडी का अक्षर है और यहाँ पर भी अक्षर है और उनके अलग अलग है। तो ये भैया इसमें दो है, तो ये भैया दो चरवाड़े रेखीय समीकरण हो गया। और इसमें भी देखिए दो है, तो ये भी दो चरवाड़े रेखीय समीकरण होगा। और इसमें भी देखिए, इसमें क्या है, इसमें भी एक है, दो है और तीन है, इसमें तीन तीन गो है, तो ये भैया तीन चरवाड़े रेखीय समीकरण हो गया। क्या हो जाएगा, तीन चरवाड़े रेखीय समीकरण हो गया। क्या आपको बात समझ में आ रही है भैया, आपको बात समझ में आ रहा है। अगर हमसे पूछे 2x प्लस 5y बराबर 6 और 8x प्लस 6y बराबर 3, बताइए कौन इसमें, कौन रेखीय समीकरण है कि दो चरवार रेखीय समीकरण। तो भैया इसमें समझिए, दो चरवार रेखीय को समीकरण है और ये रेखीय को समीकरण, दो चरवारे रेखिक समीकरण है और रेखिक को समीकरण है, दोनों मतलब दोनों एक ही में बोल रहे हैं, बोलना भी पड़ेगा क्योंकि दोनों एक ही में दो चरवारे रेखिक समीकरण है। तो भैया आप देखो इसमें कि, भैया पहले हमको बताओ रेखिक समीकरण किसे कहते हैं, जल्दी बताओ। सबसे पहले बताओ कि रेखिक समीकरण हम किसे कहते हैं। भैया आप जानते हैं रेखिक समीकरण किसे कहते हैं, जिसका पावर एक हो, जिसका पावर एक हो और ये सब में पावर एक है, यानी कुछ नहीं देकर पावर एक है, कुछ नहीं तो पावर एक है, इसका भी कुछ पावर एक नहीं एक है और कुछ इसका भी कुछ नहीं पावर तो एक। तो एक जिस पर पावर एक रहे उसको हम क्या कहते हैं, रेखिक समीकरण कहते हैं। ठीक है, क्या आपको बात समझ में आ रही है जो हम समझाना चाहते हैं। ठीक है, तो देखो भैया, इसमें क्या होता है कि एक चर वाले ये दो चर वाले रेखिक समीकरण है, क्योंकि इसमें दो चर है। क्या भैया, दो चर है, क्योंकि ये एबीसीडी का भी है और ये भी एबीसीडी का है, तो ये भी दो चर वाले रेखिक समीकरण है भैया। क्या दो चर वाले रेखिक समीकरण है। तो ये आपको पता चल गया होगा कि इसमें कौन एक चर वाले रेखिक समीकरण है, कौन दो चर वाले रेखिक समीकरण है। भैया एक चर वाले रेखिक समीकरण कौन होता है, जिसमें कि चर एक रहा हो, क्योंकि ये बी सी डी का अक्षर एक ही है, तो एक चर वाले रेखिक समीकरण हो गया। और इसमें दो दो है, दो दो है, तो ये जो दो चर वाले रेखिक समीकरण हो गया। ठीक है, तो यही आपको पहचानना था। ठीक है, तो ये भी आप पहचान लिए। ठीक है, चलिए अब हम 3.2 का इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। अब हम समझेंगे प्रतिच्छेदी किसे कहते हैं और समांतर किसे कहते हैं। ठीक है, आप समझ गए कि चर और अचर किसे कहते हैं और एक रेखी मतलब कि एक चर वाले रेखीय समीकरण किसे कहते हैं, दो चर वाले रेखीय समीकरण। भैया कितना आसान है, एक चर वाले रेखीय समीकरण उसे कहेंगे जिसमें चर एक ही रहे, एबीसीडी का अक्षर एक ही रहे, उसको एक चर वाले रेखीय समीकरण कहेंगे। और जिसमें एबीसीडी के दो अक्षर रहे, उसको हम दो चर वाले रेखीय समीकरण कहेंगे। जिसमें एबीसीडी का 10 अक्षर है तो 10 चर वाले रेखीय समीकरण कहेंगे। जितना अक्षर एबीसीडी का जितना चर होगा। ठीक है, चलिए चलिए अब हम समझेंगे, क्या समझेंगे भैया बताओ, प्रतिच्छेदी किसे कहते हैं। भैया बताओ प्रतिच्छेदी क्या समझेंगे, प्रतिच्छेदी। ये बिहार बोर्ड में आपसे डायरेक्ट सवाल पूछ लेगा, निम्नलिखित में से कौन प्रतिच्छेदी है, निम्नलिखित में से कौन समांतर, निम्नलिखित में से कौन संपाती है, डायरेक्ट आपसे सवाल पूछ लेगा। ठीक है, भैया बताओ प्रतिच्छेदी। तो पहले उससे पहले बताओ प्रतिच्छेदी का नाम कितना है, बताओ।
एक आदमी का नाम बहुत रहता है, उसी प्रकार बताइए प्रतिच्छेदी का कितना नाम है, जल्दी बताइए, आप सभी से क्वेश्चन बताइए। तो भैया आप जानते हैं प्रतिच्छेदी का नाम कितना है? केवल एक हल, केवल एक हल, और क्या है? अद्वितीय हल। क्या है भैया? अद्वितीय। और भैया को और कुछ है? और लगभग नहीं, बस इतना ही। ठीक है, तो प्रतिच्छेदिक देखिए कितना नाम है प्रतिच्छेदिक भैया, तीन नाम है। एक है खुद खुद है प्रतिच्छेदी, और प्रतिच्छेदिक दूसरा नाम है केवल एक हल, और प्रतिच्छेदिक तीसरा नाम है अद्वितीय हल। भैया आप बताओ प्रतिच्छेदी हम कहते हैं किसे? बताओ। पहले सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि प्रतिच्छेदी का सूत्र क्या होता है, बताओ। प्रतिच्छेदी का सूत्र क्या होता है? प्रतिच्छेदी का सूत्र क्या होता है? तो भैया प्रतिच्छेदी का सूत्र होता है A1/A2 B1/B2। भैया ये सही है गलत? भैया आपका ये फॉर्मूला गलत है, क्योंकि सूत्र होता है A1/A2 इजिकल टू नॉट B1/B2। ये होता है भैया प्रतिच्छेदी का सूत्र। भैया कुछ हमको बैठाने दो। अगर आपसे मैं पूछूं कि ये A1 का मान 5 है और A2 का मान 6 है और B1 का मान 7 है और B2 का मान 8 है, तो आपका उत्तर क्या आने वाला है? तो भैया आप जानते हैं इसको बैठाने करें, हम बैठा देंगे सूत्र पर। A1 का मान कितना है? 5 है, और A2 का मान कितना है? 6 है, इजकल टू दो। B1 का मान कितना है? 7 है, और B2 का मान कितना है? 8। तो यही होता है प्रतिच्छेदी। भैया आपको नहीं समझ रहे, आसान भाषा में समझाओ। आसान भाषा में यही है कि अगर अंक अक्कड़ बक्कड़ है, अंक क्या है? अक्कड़ बक्कड़ है, मतलब एक को अंक के नहीं मैच करे। ठीक है, मतलब कि ये नहीं कि मतलब कि 5 है तो जो 5 रहेगा तो ये प्रतिच्छेद होगा, हाँ। मतलब कि अंकर बकर है अंक, मतलब कि बाटा वाला एक को भी अंक मतलब कि बाटा वाला एक भी अंक सेम में नहीं मिले। जैसे 5/6 है तो यहाँ पर 5/6 रहना चाहिए। ठीक है, अगर ऐसे में अगर अंक नहीं मिल रहा है समान, उसको क्या कहिए? प्रतिच्छेदी कहिए। क्या कहिए? प्रतिच्छेदी। प्रतिच्छेदी का रूल होता है कि एक को नहीं मिलना चाहिए, कितना को? एक को भी मिलना नहीं चाहिए। आपको यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक को आपको मिल रहा है तो 5/6 है तो 7/8, अब कर्म करे एक को मिल रहा है नहीं भैया नहीं। अगर मैं आपसे मान चेंज कर दूं, यहाँ पर 7 6 5 4 दे दूं, तब आपका उत्तर क्या आने वाला है? देखो भैया A1 का मान यहाँ पर 7 है, 7 दे दो, और A2 का मान यहाँ पर 6 है, 6 दे दो, इजकल टू दे दो। B1 का मान यहाँ पर 5 है, और B2 का मान कितना है? 4 है। देखो भैया एक भी अंक आपको मिल रहा है समान, एक भी अंक आपको मिल रहा है समान। भैया एक भी अंक समान नहीं मिल रहा है, यहाँ पर 7/6 है तो यहाँ पर 5/4 है, एक भी अंक समान नहीं मिल रहा है, इसीलिए ये क्या है? प्रतिच्छेदी। ठीक है, तो अगर आप प्रतिच्छेदी नहीं रहे एग्जाम में, तब वहाँ पर क्या रहेगा? भैया वहाँ पे रह सकता है केवल एक हल, अगर केवल एक हल भी नहीं रहे तो वहाँ पर अद्वितीय हल रहेगा, क्योंकि अद्वितीय हल का ही नाम है प्रतिच्छेदी, और केवल एक हल का ही नाम है प्रतिच्छेदी। और प्रतिच्छेदी का 3 नाम है। कितना नाम है? प्रतिच्छेदी कितने नाम है? 3 नाम है। कॉपी में नोट करिए। पहला है प्रतिच्छेदी का नाम प्रतिच्छेदी, फिर है अद्वितीय हल, और फिर है केवल एक हल। ये है प्रतिच्छेदी का नाम। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा प्रतिच्छेदी। डायरेक्ट बिहार में पूछ लेता है, डायरेक्ट बिहार में पूछ लेता है। ठीक है, चलिए अब हम समझेंगे समांतर। क्या समझेंगे भैया? समांतर समझेंगे। क्या समझेंगे भैया? समांतर। प्रतिच्छेदी समझ गए भैया कि जे अक्कड़ बक्कड़ रहे, एक को अंक कभी नहीं मिले। ठीक है, उसको एक अंक मतलब बटा वाला अंक कभी नहीं कोई मिले, उसको कहेंगे प्रतिच्छेदी। एक नहीं 4 मिल रहा है और 4 यहाँ पर ही है तो प्रतिच्छेदी होगा। ठीक है, तो प्रतिच्छेदी का रूल होता है कि एको अंक कभी ना मिले। ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे? प्रतिच्छेदी। चलिए अब हम समझेंगे समांतर। क्या हुआ? समांतर। समांतर मतलब क्या है? समान। समांतर मतलब समान, इसमें दो को समान आपको अंक मिलेगा। तो भैया बताओ पहले समांतर समझेंगे। क्या समझेंगे? पहले समांतर। अपना अपना कप नोट करते जाइए। समांतर। तो ये समांतर का रूल क्या होता है बताओ? सबसे पहले बताओ समांतर का रूल क्या होता है? समांतर का पहले कितना नाम है बताओ? समांतर का बस एक ही को एक्स्ट्रा नाम है, कोई हल नहीं। समांतर का कितना नाम है? कोई हल नहीं। जैसे आपसे कोई पहले पूछे
कि समांतर का सूत्र बताओ, तो A1/A2 B1/B2 इजिकल टू नोट C1/C2। अगर आपसे A1 का मान 5 दे दे और A2 का मान 6 दे दे और B1 का मान आपसे 5 दे दे और B2 का मान 6 दे दे और C1 का मान 8 दे दे और C2 का मान 7 दे दे, तब आपका उत्तर क्या आने वाला है? तो भैया क्या उत्तर आने वाला है? तुरंत हम फॉर्मूला पे बिठा देंगे। A1 का मान है कितना है? 5 है, 5 दे दो। A2 का मान कितना है? 6 है। B1 का मान कितना है? 5 है। B2 का मान कितना है? 6 है। और C1 का मान कितना है? 8 है। और C2 का मान कितना है? 7 है। तो देखो भैया, इसमें इसमें दो अंक समान में आया है। 5/6 है तो 5/6 यहाँ पे, और समांतर का रूल होता है कि इसमें 2 अंक समान मिलना चाहिए। जो आपको दिख भी गया है 5/6 यहाँ पर भी है, 5/6 यहाँ पर भी है, दोनों अंक समान मिल गया है, उसको कहेंगे समांतर। क्या कहेंगे? समांतर। अगर भैया समांतर नहीं रहे एग्जाम बोर्ड में, समांतर का दूसरा नाम क्या है भैया? अगर समांतर नहीं रहेगा तो कोई हल नहीं वहां पर लिखा रहेगा। जैसे मैं आपसे पूछूं 8/7 और 5/7 और 5/6, क्या भैया इस समांतर है? बताओ, क्या ये समांतर है? नहीं भैया, ये समांतर नहीं है, क्योंकि समांतर का रूल होता है इसमें 2 अंक समान रहना चाहिए। इसमें देखो 8/7 है, 8/7 है, कोई नहीं है, और ये 5/7 है और 5/6 है, कोई भी तीनों में से कोई अंक में नहीं समान मिल रहा है, ये कौन सी होगा बताओ पहले? अगर तीनों अंक ही नहीं मिला, अक्कड़ बकड़ आया, तो उसको क्या कहेंगे भैया? प्रतिच्छेदी कहेंगे। क्या कहेंगे? प्रतिच्छेदी। क्योंकि प्रतिच्छेदी का यही रूल होता है कि एक को अंक में नहीं समान नहीं मिले। इसमें देखो एक भी अंक नहीं समान मिल रहा है, लेकिन है कि यहाँ पर 7 है और यहाँ पर 7 है, तो प्रतिच्छेदी हो जाएगा। और यहाँ पर 5 है और 5 यहाँ पे है, तो यहाँ पर भी हो जाएगा। हाँ, प्रतिच्छेदी का रूल होता है कि इसमें कोई अंक में नहीं मिले। ठीक है, 8/7 है तो 8/7 है, जब 5/7 है, 5/7 है, जब नहीं है, कोई बटा अंक मिल रहा है? नहीं मिल रहा है, तो ये प्रतिच्छेदी होगा। ठीक है, क्योंकि प्रतिच्छेदी का रूल होता है कि हमें एको नहीं मिलेंगे, और समांतर का रूल होता है कि हम दोनों दो समान मिलेंगे, जो आपको दिख रहा है 5/6 5/6। ठीक है, आप समझ में आ गए? प्रतिच्छेदी एको नहीं मिलेगा, समांतर दो को मिलेगा। अब हम समझेंगे संपाती। क्या समझेंगे भैया? संपाती। अच्छा बताओ भाई, संपाती का कितना नाम है? बताओ, संपाती का कितना नाम है? संपाती का नाम, एक संपाती है, एक है अनेक हल। क्या है भैया? अनेक हल, ये है। ठीक है, ये है संपाती का नाम। अब बताओ भैया, संपाती का सूत्र क्या होता है? A1/A2 B1/B2 C1/C2, ये होता है संपाती का रूल। और संपाती में सब अंक आपको क्या दिखेगा? समान दिखेगा। क्या दिखेगा? समान दिखेगा। संपाती में 5/6 है तो तीनों तीनों एकदम एक अंक आपको दिखेगा, तब वो होगा संपाती। क्या होगा भैया? संपाती। अगर आपसे कोई पूछे कि 5/8 5/8 5/8 8/5 बताइए, और फिर आपसे कोई पूछे 5/6 5/9 5/6/2 8/7 8/7 8/7, बताइए। आपसे कोई पूछे, इतना कोई दे दे, बताइए इसमें कौन प्रतिच्छेदी होगा, कौन समांतर होगा? बताइए। नहीं नहीं, हमको इसमें दो ही देना था ना। इसमें दे देते हैं चेंज करके। ठीक, अच्छा, इसमें हमको चेंज करना, क्योंकि सूत्र के अनुसार सभ्य में होता है ना, सूत्र हमको देना पड़ेगा। तो बताइए इसमें कौन प्रतिच्छेदी है, कौन समांतर है, कौन संपाती है? तो भैया हम जानते इसमें है कि हम पहले सूत्र पहले लिखो भैया, पहले सबसे पहले सूत्र लिखो। किसका सूत्र लिखो? पहले हमको सबसे पहले सूत्र लिखो। प्रतिच्छेदी का सूत्र क्या होता है? A1/A2 इजकल टू नोट B1/B2। और समांतर का सूत्र क्या होता है भैया? A1/A2 B1/B2 इजकल टू नोट C1/C2। संपाती का सूत्र क्या होता है? A1/A2 B1/B2 C1/C2, ये होता है संपात। आप सूत्र बोल दे के आप पहचान लेंगे कौन क्या है। इसमें देखो भैया, पहला पहला है, फिर दूसरा काम खत्म करती है। देखो पहला है, फिर दूसरा काम खत्म करती है। और देखो इसमें कोई भी अंक मिल रहा है, समान नहीं मिल रहा है, तो ये कौन सी हो गया? प्रतिच्छेदी। तो इसमें भैया इसको पहचान लिए कि प्रतिच्छेदी है। और अब हमको पहचानना है संपाती में समांतर कौन है। ये किसका सूत्र है? समांतर का सूत्र है। तो देखो इसमें समांतर का कहाँ पर होगा? समांतर मतलब दो समान होगा, तीसरा का समान नहीं होगा। देखो 5/8 है तो 5/8 मिल गया समान, लेकिन ये वाला मिल रहा है नहीं। तो यहाँ पर ये देखो, ये भी देखो,
ये भी मिल गया और ये भी मिल गया, ये भी मिल गया और ये भी मिल गया, लेकिन यहाँ पर इक्वल टू है, इसका मतलब है कि यहाँ पर ये नहीं मिल रहा है, तो यहाँ पर देखो नहीं मिल रहा है, 5 बटा 6 है तो 5 बटा यहाँ पर ही 5 बटा 6 है, तो यहाँ पर भी कुछ नहीं है, और C1 बटा C2 का मान यहाँ पर ही इतना है, ठीक है, तो ये नहीं मिल रहा है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए कोई भी अंक भी मतलब इसमें क्या होगा, संपाति में सब में अंक मिलता होगा सेम, देखिए यहाँ पर सब में अंक सेम टू सेम मिल रहा है, ठीक है। और ये किसका है रूल, संपाति का। तो 100 बात का एक बात बताना चाहता हूँ, जो अंक अकड़ बकड़ है, एक को अंक में नहीं मिले बटा में, वो अति प्रतिच्छेदी है, जो दो मिल जाए वो समांतर है, जो तीनों तीनों मिल जाए वो संपाति है, ठीक है। तो बताइए आपको सभी को कैसा वीडियो लगा, ये था 3.2 का इंट्रोडक्शन, ठीक है। तो जाइए इस सब को एक बार रिवीजन कर लीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं कल की वीडियो में, और कल की वीडियो में लेकर आ रहे हैं 3.2 के एक बगल से सभी हिसाब, ठीक है। आप सब तैयार रहिएगा, ठीक है। मिलते हैं कल की वीडियो, धन्यवाद।